हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। भाई पिछली मेरी डाइट की सारी वीडियो सुन के आप लोगों का दिमाग ख़राब हो गया होगा कि मैम हर वीडियो में बोलती हैं हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। अब हम वेजिटेरियन हैं, अब हम हाई प्रोटीन डाइट कैसे खाएं। तो आज हम समझेंगे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हाई प्रोटीन डाइट कैसे खाएंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमको सेंसिबली सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले या तो 100 ग्राम पनीर या 100 ग्राम टोफू या 100 ग्राम फ्रेश मटर के दाने, अगर या फिर आप 100 ग्राम मतलब करीब करीब 200 ग्राम छोलिया भी ले सकते हैं फ्रेश वाला। तो इसमें अगर आप लेते हैं तो इन 100 ग्राम में सब में 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। सेकंड आते हैं हमारे दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर आप दूध पीते हैं या दही लेते हैं या कुछ भी उससे बनी हुई चीज़ लेते हैं, रायता वगैरह या छाछ वगैरह, पर छाछ में पानी को प्लीज़ मत काउंट कीजिएगा। जो सॉलिड हमारी दही है, हमने कितना दूध यूज़ किया है उसको काउंट कीजिए। तो अगेंस्ट एवरी 300 ml यानी कि एक ग्लास के अगेंस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। थर्ड चीज़ जो है वो है हमारे नट्स। तो फॉर हमारे को 100 ग्राम कोई भी नट्स, जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, इस तरीके के हम जो भी नट्स खाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स में हमको 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पर मैं नट्स के लिए एक स्पेशल चीज़ बोलूँगी कि इसकी कैलोरीज बहुत हाई होती हैं। हर 100 ग्राम्स में अप्रॉक्सीमेटली 600 कैलोरीज हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी ओबेसिटी रिवर्स कर रहे हैं और या फिर आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं जिसमें आपको ओबेसिटी है, तो फिर आप ध्यान से खाइएगा, क्योंकि इतने से ही नट्स जो होते हैं वो 100 ग्राम हो जाते हैं और ऐसा कुछ हमें लगता भी नहीं है कि हमने खाया है और आपकी 600 कैलोरीज हो जाएंगी। तो अगर आप ओबेसिटी रिवर्सल या डायबिटीज़ रिवर्सल पर हैं तो नट्स का अमाउंट 25 to 30 ग्राम्स में रखिएगा, मैक्सिमम 50 ग्राम्स, और इससे आपको 5 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। बाकी जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें थोड़े से प्रोटीन्स होते हैं। रोटी, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, ये सब जो हम खाते हैं इनमें कुछ हमको मिल जाती हैं प्रोटीन। और इसके अलावा जो होते हैं ना, हमारी जो दालें हैं, दालें हमारे प्रोटीन होता है। कोई भी आप दाल लीजिए, स्पेशली आपके जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे छोले, राजमा, साबुत मसूर और आपकी साबुत मूंग, इन सब में आपके अच्छा प्रोटीन और फाइबर सब कुछ अच्छा होता है। तो ये सब आप लेंगे तो आपके हाई प्रोटीन डाइट होगी और अप्रॉक्सीमेटली आपका 45 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर आपका डे जो है हो जाएगा। अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, प्लीज़ ध्यान से समझिए। थोड़ा सा टेक्निकल है लिटिल बिट, पर आपको समझना पड़ेगा। जब हम अपनी ओबेसिटी रिवर्स कर रहे हैं, जब हम अपनी ओबेसिटी वाली डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं, आगे से मैं इसको डायबेसिटी बोलूँगी। डायबेसिटी का मतलब है कि आपको ओबेसिटी और डायबिटीज़ इकट्ठे है। अगर आप ये रिवर्स कर रहे हैं तो हमारी प्रोटीन टू कार्ब रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो प्रोटीन खा रहे हैं उसी के बराबर आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। जो हम ये खाते हैं इनको हम नेट कार्ब्स बोलते हैं। तो देखिए, अब हम नेट कार्ब्स में आपको नहीं समझाऊंगी, पर मतलब आप सिंपल कार्ब्स समझ लीजिए कि भी रोटी में, दाल में, नट्स में, दूध में, इन सब में कार्ब्स भी होते हैं। उनका अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमारा प्रोटीन के बराबर ही होना चाहिए प्रेफरेबली। और इसमें हम सब्जियों के और सैलेड्स वगैरह के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो काउंट नहीं करते हैं। और अगर आपको ये रेशो बहुत मुश्किल लगती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1:2 पे जाइए। जैसे कि अगर आप 60 ग्राम्स प्रोटीन खा रहे हैं तो आप 120 ग्राम्स ऑफ नेट कार्ब्स खाइए। तो जो आप ये 120 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खाएंगे, ये बहुत इजी होता है 60 to 120 के बीच में अगेंस्ट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि देखिए, मैं सबको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि हर यूनिट जो होती है ना, जैसे कि एक आपकी रोटी हो गई, एक कटोरी चावल हो गया, एक कटोरी आपकी दाल हो गई, और या फिर आपका एक आलू हो गया, इन सब चीज़ों में सब में आप एक राउंड फिगर की तरह 15 ग्राम ऑफ कार्ब मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपना 120 ले रहे हैं तो आपके 8 यूनिट हो गए इन चीज़ों के, जो कि काफ़ी होते हैं। तो आप अपने प्रोटीन टू कार्ब रेशो का ख्याल कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोटीन वाली, हाई प्रोटीन वाली डाइट लीजिए और इसके कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखिए,
तो आपकी ओबेसिटी और डायबिटी दोनों आपके रिवर्स होंगे। अब जब आप इतनी हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो हो सकता है सडनली आपको बहुत गैस बन जाए, यू मे फील वेरी ऑकवर्ड और आपको बर्पिंग हो, एसिडिटी हो। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो प्लीज़ घबराइएगा मत, आप अपने प्रोटीन को स्लोली बिल्डअप कीजिए। अगर आप अपनी डाइट में ध्यान दीजिए, अगर आपको 10 से 15 ग्राम प्रोटीन खाने की आदत है तो ग्रेजुअली वीकली 15 डेज़ में आप 5-5 ग्राम करके प्रोटीन बढ़ाइएगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज करने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको 3 से 4 महीने में भी स्लोली कर सकते हैं। और डायरेक्टली खा के अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं थोड़ा वॉकिंग वगैरह करके तो वो तो फिर ठीक है, अदरवाइज ग्रेजुअली बिल्डअप कीजिए, बट ग्रेजुअली अपनी डाइट में प्रोटीन ले आइए। ये इतना प्रोटीन खाएंगे तो आपकी भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी और आपको ओबेसिटी रिवर्सल में बहुत हेल्प होगी। तो फ्रॉम नाउ ऑन ऑल ऑफ यू विल मेक अ प्रॉमिस टू मी दैट यू विल टेक अ हाई प्रोटीन डाइट। वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, हम भी हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।